बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लंबे और घने बालों की चाह है, ये पोटली वाला नुस्खा करेगा काम। क्या आपके बाल भी पहले की तरह लंबे नहीं हो रहे? क्या कंघी करते समय टूटे हुए बाल देखकर आप परेशान हो जाते हैं? और क्या हर बार शैम्पू करने के बाद नाली में बालों का गुच्छा देखकर आपका दिल बैठ सा जाता है? हमारे साथ भी यही था, सेम पोजीशन सेम सिचुएशन। मैंने सोचा अगर हाँ आपके साथ भी ऐसा है तो आज की ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसे घरेलू नुस्खे की जिसके बारे में सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही। कहा जाता है कि अदरक, प्याज, लौंग और तिल के तेल से बनी और एक खास चीज भी है। तो ये खास पोटली बालों की जड़ों को पोषण देने और बालों की देखभाल में मदद कर सकती है। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात, कोई भी घरेलू नुस्खा रातों रात चमत्कार नहीं करता। हर व्यक्ति के बाल और स्कैल्प अलग होते हैं, इसलिए किसी भी नए उपाय को अपनाने से पहले पैच टेस्ट ज़रूर करें, यानी कान के पीछे, लौ के पीछे बालों में लगा कर देखें। तो चलिए जानते हैं इस खास पोटली के बारे में विस्तार से। आखिर बाल झड़ते क्यों हैं? सबसे पहले वजह जरूर जान लीजिए। दोस्तों, बालों का झड़ना आजकल बहुत आम समस्या बन चुकी है। पहले ये परेशानी सिर्फ बढ़ती उम्र के लोगों में दिखाई देती थी, लेकिन अब कम उम्र के लोग भी इससे परेशान हैं। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे भी परेशान हैं। तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला तो आप खुद जानते होंगे, जंक फूड ज्यादा खाया जा रहा है, पोषक तत्व दूर हैं, तो शरीर में पोषण की कमी हो सकती है। और तनाव चिंता हर एक के साथ है, तो तनाव और चिंता भी है। नींद पूरी ना होना, हार्मोनल का बदलाव होना, प्रदूषण और धूल मिट्टी होना, जरूरत से ज्यादा केमिकल वाले प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना, या बार बार स्ट्रेटनिंग या कलर और हीट स्टाइलिंग अपनाना, तो इन्हीं कारणों से बाल कमजोर होने लगते हैं और उनकी ग्रोथ धीमी पड़ सकती है। तो इस पोटली वाले नुस्खे में क्या क्या लगता है, चलिए हम जान लेते हैं। पोटली के अंदर तो इस घरेलू नुस्खों को बनाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ आसान चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले आपको मलमल का कपड़ा चाहिए और एक छोटा टुकड़ा अदरक का चाहिए, एक मध्यम आकार का प्याज चाहिए और 5 से 6 लौंग और आधा कप तिल का तेल। ये सारी चीज़ें लगभग हर घर में आसानी से मिल जाती है। अब मलमल का टुकड़ा आपको मार्केट से लेने जाने की ज़रूरत नहीं, वही ओढ़नी जो आप ओढ़ती हैं वही। इन चीज़ों के बारे में लोग क्या कहते हैं, क्या मानते हैं? नंबर 1, अदरक। अदरक में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो सिर की त्वचा को साफ रखने में मदद कर सकते हैं। कई लोग मानते हैं कि इससे स्कैल्प में रक्त संचार बेहतर हो सकता है और फंगस भी अगर लगा रहता है वो भी बहुत आराम दे सकता है आपको। दूसरी चीज़ है प्याज। प्याज का रस लंबे समय से बालों की देखभाल के लिए घरेलू उपायों में इस्तेमाल होता रहा है। इसमें सल्फर पाया जाता है जो बालों की जड़ों को मजबूत बनाने में सहायक माना जाता है। और तीसरी चीज़ है लौंग। लौंग में एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये स्कैल्प को स्वस्थ रखने में मदद कर सकती है। कुछ लोगों को मेहंदी से ना एलर्जी होती है या बहुत ठंडा होता है तो सर्दी होती है, तो उसमें लौंग भी डालकर आप मेहंदी के उसमें यूज कर सकते हैं। चौथा है तिल का तेल। तिल का तेल विटामिन और फैटी एसिड से भरपूर माना जाता है। ये बालों को मॉइस्चर देने और रूखेपन को कम करने में मदद कर सकता है। पोटली वाला तेल कैसे बनाएं, चलिए जान लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसको हम प्रैक्टिकली दिखाएं तो एक शॉर्ट हम बना देंगे, लेकिन आपको कमेंट करना पड़ेगा। अब जानते हैं इसे बनाने का आसान तरीका। सबसे पहले एक मलमल का कपड़ा लें। अब इसमें थोड़ा सा कुटा हुआ अदरक डालें। इसके बाद कुटा हुआ प्याज और 5 से 6 लौंग डाल दें। अब कपड़े को अच्छी तरह से कसकर बांध दें। एक छोटी सी पोटली के रूप में तैयार कर दें। बांधना है बस टाइट से, खुले ना। इसके बाद एक कटोरी में तिल का तेल लें और इस पोटली में को उसमें पूरी तरह डुबो दें। आप इसे सीधे सीधे भी पका सकते हैं, लेकिन तेल वेस्ट जाता है, तो आप इस तरह से बनाएं। अब इसे लगभग 12 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दें। धीरे धीरे इन चीज़ों का रस और गुण तेल में मिलने लगेंगे। 12 घंटे के बाद आपका तेल इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो जाएगा। सारा अर्क उसका आ जाएगा उस तेल में, वो बहुत अच्छा सा तेल तैयार होगा। बालों में लगाने का तरीका चलिए जान लेते हैं, सही तरीका कैसे हमें यूज़ करना है। दोस्तों, सिर्फ तेल बना लेना ही काफ़ी नहीं है, उसे सही तरीके से लगाना भी बहुत ज़रूरी है। बाल धोने से 2 या 3 घंटे पहले, बाद में नहीं, पहले इस तेल को लगाएं। पोटली की मदद से धीरे धीरे तेल को बालों की जड़ों तक पहुंचाएं। उसी पोटली से धीरे धीरे अपने बालों में
लगा लें, खोल खोल कर पार्ट बना बना कर, मांग खोल खोल कर उसमें लगा दें। अब उंगलियों से, हल्के हाथों से, नाखून से नहीं, उंगलियों के पोरों से 5 से 10 मिनट तक मसाज करें। ध्यान रखें कि बहुत जोर से मसाज ना करें, हल्के हाथों से। इसके बाद तेल को बालों की लंबाई पर भी लगा लें। कुछ घंटों के बाद हल्के माइल्ड शैम्पू से बाल धो लें। कई लोग इस उपाय को सप्ताह में 1 या 2 बार इस्तेमाल करते हैं। आप जैसे चाहें यूज कर सकते हैं। सिर्फ तेल लगाने से काम नहीं चलेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर आप सच में लंबे और घने बाल चाहते हैं तो सिर्फ घरेलू नुस्खों पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। भरपूर पानी पीजिए, यानी 3 से 4 लीटर कम से कम। शरीर में पानी की कमी का असर बालों पर भी पड़ सकता है। और प्रोटीन वाला भोजन करें। प्रोटीन किन किन चीज़ों में होती है? दाल, अंडा, दूध, दही, पनीर और ड्राई फ्रूट्स जैसे चीज़ें बालों के लिए ज़रूरी पोषक तत्व दे सकती है। अगर सारे मेवे नहीं खा सकते तो 4 बादाम ही रात को भिगो दें, सुबह छिलका हटा के खा लें। तनाव कम करें। लगातार तनाव बाल झड़ने की बड़ी वजह माना जाता है। पर्याप्त नींद लें, यानी 7 से 8 घंटे की नींद रोजाना ज़रूरी है। नींद शरीर और बाल दोनों के लिए ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। क्या सच में 1 हफ्ते में लंबे बाल हो जाएंगे? तो चलिए जान लेते हैं। ऐसा लोगों ने कहा है, तभी तो लोगों ने क्वेश्चन किया है। तो सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे दावे देखने को मिलते हैं कि कोई तेल या घरेलू नुस्खा सिर्फ 7 दिनों में बालों को लंबा और घना बना देगा। ऐसा हो सकता है कि 7 दिनों में वो पैर तक, घुटनों तक चले जाएं? ऐसा नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि बालों की बढ़त एक धीमी प्रक्रिया, धीरे धीरे 1.5 इंच बढ़ते हैं। सामान्य तौर पर बाल ये हर महीने लगभग 1 से 1.5 सेंटीमीटर तक बढ़ सकते हैं। सॉरी, इंच निकल गया। कोई भी घरेलू उपाय जादू की तरह रातों रात परिणाम नहीं दे सकता, इसलिए धीरे धीरे होगा, पर होगा ज़रूर। हालांकि सही देखभाल, संतुलित आहार और नियमित हेयर केयर रूटीन बालों की सेहत को बेहतर बनाने में मदद ज़रूर कर सकते हैं। इस्तेमाल करने से पहले इन बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले पैच टेस्ट ज़रूर करें। अगर आपको प्याज, अदरक या किसी अन्य चीज़ से एलर्जी है तो इसका इस्तेमाल बंद कर दें फ़ौरन से। अगर स्कैल्प पर खुजली हो रही है, जलन हो रही है या लालपन महसूस हो रही है तो तुरंत इसे धो लें। कुछ भी इंतज़ार ना करें, फ़ौरन से धो लें, क्योंकि कुछ लोगों को एलर्जी हो सकती है। अगर बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं तो डॉक्टर या स्किन स्पेशलिस्ट यानी कि त्वचा विशेषज्ञ से सलाह ज़रूर लें। दोस्तों, ये था अदरक, प्याज, लौंग और तिल के तेल से बनने वाला पोटली वाला घरेलू नुस्खा। पोटली वाला नुस्खा बहुत ज़्यादा चर्चित है। पोटली बनाना बिल्कुल आसान है। तो कुछ लोगों को मानना है कि ये बालों की देखभाल में मदद कर सकता है, लेकिन याद रखें कि स्वस्थ बालों के लिए अच्छी डाइट, पर्याप्त नींद और सही देखभाल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप अपने बालों की देखभाल के लिए कौन सा घरेलू उपाय अपनाते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।